हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर ही एक बात सुनते रहते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने यार दोस्तों से या फिर अपने आसपास के लोगों से कि एक गलती को तब तक नहीं सुधारा जा सकता है जब तक ये ना मान लिया जाए कि वो एक गलती थी। यानी कि हम कोई एक गलती करते हैं और हम ये माने ही ना कि हमसे वो गलती हुई है तो फिर उस गलती का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसे सुधारा नहीं जा सकता है। अगर हम ये मान लें कि हाँ, हमारे अंदर ये गलती है, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तभी उसे सुधारा जा सकता है, तभी उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, पिछले 3-4 साल में ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है सैमसंग ब्रांड के साथ में। हर साल सैमसंग अपने कुछ स्मार्ट टीवी मॉडल लॉन्च करता है और उसमें से 2-3 टीवी मॉडल ऐसे होते हैं जिसमें बैकलाइट बीडिंग के इशू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, डर्टी पैचेस के इशू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या फिर क्लाउडी स्क्रीन के जो इफेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन जब एक कस्टमर उन प्रॉब्लम को लेकर सैमसंग से कांटेक्ट करता है, सैमसंग की सर्विस टीम से कांटेक्ट करता है, तो सैमसंग उसे नॉर्मल बताता है, उसे डिफेक्ट अपने टीवी में मानता ही नहीं है। और सैमसंग का ये कहना है कि आपको इस इफेक्ट के साथ ही इस टीवी को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सभी टीवी में ऐसा ही इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सैमसंग की टीवी में जो बैकलाइट बीडिंग का इशू मिल रहा है और जो डर्टी पैचेस का इशू मिल रहा है, तो सैमसंग उसे नॉर्मल बता रहा है, उस टीवी को रिप्लेस नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों को सैमसंग रिप्लेस करके टीवी दे भी देता है, लेकिन उन टीवी में भी सेम ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्योंकि चीज़ तो वो एक ही है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जब एक टीवी मॉडल मैन्युफैक्चर किया गया है और उसके 1000 पीस वहाँ पर बनाए गए हैं और उनमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिले, और जब दूसरा लॉट आता है, दूसरे जो बैच आता है टीवी का जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी अगर किसी टीवी में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सैमसंग उसे प्रॉब्लम मानता ही नहीं है। अब जब वो ये प्रॉब्लम मानता ही नहीं है तो वो आगे से दूर भी कैसे कर पाएगा। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग एंड एलजी की आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि एलजी की सर्विस अच्छी नहीं है, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सैमसंग की सर्विस अच्छी नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किसकी सर्विस बेटर है, किसकी बेटर नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहली कंप्लेन आपको दिखाना चाहता हूँ चंदन ठोकाले जी की। ये लिखते हैं कि सर जी, मैंने भी सैमसंग 55BU8000 टीवी परचेज किया है 29 सितंबर को, उसका इंस्टॉलेशन भी हुआ एंड 30 तारीख को सुबह 10 बजे मैंने सैमसंग को बताया कि मेरे टीवी में वाइट स्पॉट आ रहे हैं। तभी से लेकर अभी तक मतलब हार्डली 19 दिनों तक ये कंप्लीट एक्टिव नहीं। मैंने सैमसंग को 25-30 कॉल किए हैं एंड सैमसंग हर बार मुझे ये चीज़ बता रहा है कि टीवी में मूरा इफेक्ट है, जिसमें बेसिकली क्लाउडी पैनल नज़र आता है, थोड़ा थोड़ा डर्टी पैचेस से स्क्रीन में नज़र आते हैं, तो उसे भी मूरा इफेक्ट भी बोला जाता है। हालांकि कुछ जो ब्रांड है इसको नॉर्मल बताते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। आप गूगल पे सर्च करके इसके बारे में देख सकते हैं कि बेसिकली ये एक डिफेक्ट ही होता है। तो इनके टीवी में भी सैमसंग का ये कहना है कि ये मूरा इफेक्ट है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे हर टीवी में वो वैसे ही है एंड आपको उस इफेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा। एंड जब मैंने सैमसंग को बोला इतना पैसे देने के बाद मैं उस इफेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो सैमसंग के सीनियर सर्विस मैनेजर विनय कुमार ने 18 दिन बाद मुझे मेल डाला एंड मेल में लिखा है कि टीवी प्रॉपर चल रहा है एंड कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैंने उसे मेल लिखा तो सैमसंग के मैनेजर विनय कुमार को इतना भी तमीज़ नहीं है कि मेल का रिप्लाई करे। सैमसंग टीवी परचेज करने से पहले एक बार सोचना ज़रूर। तो यहाँ पर इनकी कंप्लेन आपने देख ली है कि इन्होंने 29 सितंबर को टीवी परचेज किया था और नेक्स्ट डे ही इन्होंने कंप्लेन कर दी थी सैमसंग को कि इनके टीवी में कुछ स्क्रीन प्रॉपर नहीं है, अच्छा डिस्प्ले नहीं दिख रहा है। तो सैमसंग का कहना है कि वो म्यूरा इफेक्ट है और उनके हर एक टीवी में ही ऐसा है। अब वो रिप्लेस करके अगर टीवी दे भी देते हैं तो उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो 19-20 दिन लग गए इनको प्रॉपर रिप्लाई मिलने में और 25-30 कॉल करने के बाद में। तो ये है सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस का एक एग्जांपल। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखते हैं कि हेलो सर, आई एम फ्रॉम बिहार, और इन्होंने मुझे एक वीडियो बनाकर भेजा था और इस वीडियो के ऊपर प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं और वो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली इनकी कंप्लेन को लेकर मैंने वो वीडियो बनाया था और इन्होंने उसमें लिखा था कि मैंने 10 दिन पहले सैमसंग BU8000 ख़रीदा है और ये प्रॉब्लम आ रही है डार्क सीन में। लाइट में इतना पता नहीं चलता है डार्क सीन में, बट बहुत पता चलता है। शुड आई रिप्लेस द टीवी? तो मैंने इन्हें सलाह दी थी कि डेफिनेटली ये बैकलाइट बीडिंग का इशू है, आप इसकी रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट कर दें। और अब आकर यानी कि 13 अक्टूबर को इन्होंने मुझे मैसेज किया है कि इनका जो टीवी है वो रिप्लेसमेंट इनको मिल गया है।
तो करीब 2.5 महीने लगे इनको रिप्लेसमेंट मिलने में, यानी कि 4 अगस्त 2022 को इन्होंने मुझे वो कंप्लेन की थी, उसका मैंने वीडियो बनाया था। उससे पहले से आई थिंक सैमसंग से ये बात कर ही रहे होंगे, और अब आकर 13 अक्टूबर को इनका मैसेज आया है कि इन्हें रिप्लेसमेंट मिल गया है, या फिर शायद रिप्लेसमेंट देने का उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है, या कुछ कूपन वगैरह इन्हें दे दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिख भी रहे हैं कि मैं सेम मॉडल लूँ या फिर कोई दूसरा मॉडल लूँ। तो खैर इन्हें कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन उसका मिल ही गया है। तो करीब 2.5 महीने लग गए सैमसंग की तरफ से इन्हें सोल्यूशन मिलने में, जो कि एक काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है। तो ये तो है सैमसंग के हाल की, किसी को तो वो रिप्लेस करके दे देते हैं टीवी, और किसी को रिप्लेस करके नहीं देते हैं। मतलब एक पर्सन से कहना है कि हमारे टीवी में ये बिल्कुल नॉर्मल है और सभी टीवी में यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी, और किसी टीवी को सेम प्रॉब्लम पे वो रिप्लेस करके भी दे देते हैं। तो रिप्लेस अगर करना है तो हर एक पर्सन को रिप्लेस करके दो, अगर रिप्लेस नहीं करना है तो फिर किसी को भी रिप्लेसमेंट मत दो। मतलब जो इनके डंडा करता है उसे ही रिप्लेस कर देते हैं, जो डंडा नहीं करता है उसका ही रिप्लेस नहीं करते हैं। तो ये तो सुना आपने सैमसंग की सर्विस के बारे में कि उन्होंने 2 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा दिया रिप्लेस करने में। अब यहाँ पे बात करते हैं एलजी की सर्विस के बारे में कि एलजी की सर्विस में कितना टाइम देखिए लगता है। तो एक है ये मिस्टर DS ठाकुर जी, इन्होंने 15 अक्टूबर 2022 को, यानी करीब 2-3 दिन पहले ही LG UQ8040 मॉडल परचेज़ किया था ऑफलाइन स्टोर से। और जब इनका टीवी इंस्टॉल हुआ, इन्होंने टीवी चेक किया तो उसमें इन्हें बैकलाइट बीडिंग का इशू देखने को मिला, डर्टी पैचेस का इशू देखने को मिला। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने मुझे कुछ इमेजेस भेजी थी, इन्हें मैंने बता दिया था कि हाँ आपके टीवी में ये बैकलाइट बीडिंग का इशू है। और इनका कहना था कि इन्होंने शोरूम वाले से बात की टीवी रिप्लेस करने के लिए, तो शोरूम वाले ने मना कर दिया, उन्हें टीवी रिप्लेस नहीं किया। तो बेसिकली एक चीज़ जब सेल कर दी जाती है, एक इनवॉइस जनरेट कर दिया जाता है, तो फिर जो शोरूम वाले होते हैं उनकी गारंटी नहीं रहती है, फिर वो ब्रांड की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, शोरूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो मिस्टर DS ठाकुर जी ये परचेस करना चाहते थे LG UQ8040 मॉडल। इन्हें डाउट था कि इन्हें VA पैनल मिलेगा या फिर IPS पैनल मिलेगा, तो इन्होंने फ्लिपकार्ट से पहले बुक किया था, फिर फ्लिपकार्ट से कैंसिल करके इन्होंने ऑफलाइन स्टोर से परचेस किया। टीवी इनका इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल करने के बाद में प्रॉब्लम आई, इन्होंने फ़ौरन ही LG को कंप्लेन की। LG के इंजीनियर ने वहाँ पर विजिट किया और बताया कि आपका जो टीवी है 15 दिन के अंदर आपको रिप्लेस होकर दूसरा टीवी मिल जाएगा, क्योंकि इस टीवी में प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिल रही है। तो इन्होंने मुझसे भी पूछा था, इंस्टाग्राम पर ही इन्होंने मुझे मैसेज भेजे थे, और उन्हें मैंने बताया था कि 15 दिन का टाइम वो बोलते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर रिप्लेस करके आपको टीवी वो दे देंगे। 4 से 5 दिन का ही टाइम मैक्सिमम लगता है। कोई अनअवॉइडेबल कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, यूनिट अवेलेबल नहीं है या कुछ और दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर स्टॉक में उनके पास में LG ब्रांड के पास में स्टॉक अगर होता है तो वो बहुत ही जल्दी 3 से 4 दिन के अंदर ही रिप्लेसमेंट दे देते हैं। तो इन्होंने मैंने बताया था कि 5-6 दिन में आपको रिप्लेसमेंट जो है मिल जाएगा, और फ़ौरन ही कुछ देर बाद ही इनका मुझे मैसेज आ गया कि ठीक है सर, अभी मुझे कॉल आया था LG वालों का, वो रिप्लेसमेंट आ गई है मेरी, बोल रहे हैं जहाँ से टीवी लिया था वहाँ से दूसरा यूनिट ले लो। LG की सर्विस बहुत बढ़िया है। तो मतलब 15 तारीख और आज है 19 तारीख, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 5 दिन के अंदर इन्होंने टीवी परचेस किया, इसका इंस्टॉलेशन हुआ, इन्होंने कंप्लेन की और उन्हें रिप्लेसमेंट भी उसका मिल गया। तो यहाँ पर अब आपने समझ ली है कि सैमसंग ने कितना टाइम लगाया रिप्लेस करने में और LG ने यहाँ पर कितना टाइम लगाया रिप्लेस करने में। और ऐसा ही एक और केस था, दिल्ली में भी एक पर्सन थे जानने वाले क्या बेसिकली सब्सक्राइबर थे, वो अक्सर मुझसे बात करते रहते थे फ़ोन पे, और मेरे घर से थोड़ा सा दूर पे ही वो रहते थे। उन्होंने भी LG SM8100 मॉडल परचेज़ किया था, आई थिंक 65 इंच का, और उसमें भी कुछ बैकलाइट बीडिंग का इशू आया था, और उन्हें भी जो था कुछ ही 1 हफ्ते के अंदर ही टीवी रिप्लेस करके मिल गया था। तो कुछ केसेस में देखा गया है कि LG की जो सर्विस है काफ़ी बेटर हमें मिल जाती है। हालांकि पर्सन टू पर्सन और सिटी वाइज भी ये थोड़ा सा डिफ़र कर जाता है। कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पाती है। बेसिकली जो टेक्नीशियन सब मेन रहता है कि जो टेक्नीशियन आपके पास में आ रहा है वो किस नेचर का है। कुछ टेक्नीशियन होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो कस्टमर का फेवर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जो कंपनी का ही फेवर चाहते हैं, तो वो कुछ भी आगे सब कुछ उन पे ही डिपेंड करता है। अगर वो जैसी रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे वैसा ही एक्शन फिर ऊपर अपर लेवल पे होता है। तो मेन जो होता है टेक्नीशियन के ऊपर बेस्ड होता है कि वो किस तरीके की रिपोर्ट देता है। अगर वो भले ही आपका टीवी बिल्कुल प्रॉपर चल रहा हो, उसमें कोई भी कमी ना हो, लेकिन अगर टेक्नीशियन वहाँ पर जो विजिट करने आया है वो लिख कर दे दे कि हाँ आपके टीवी में ये प्रॉब्लम दिख रही है, तो फिर जो है आपको रिप्लेसमेंट का अप्रूवल बहुत ही जल्दी
मिल जाता है। हालांकि सैमसंग के बारे में तो इतनी कंप्लेन आती है कि सैमसंग के जो भी इंजीनियर जहाँ पर भी गए हैं वो यही कहते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। वो उसको प्रॉब्लम बिल्कुल मानते ही नहीं है, यानी कि उन्हें ट्रेंड ही किया गया है कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जितना चाहो, जितना तक हो सके उतना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो, उसको मनाने की कोशिश करो, उसको समझाने की कोशिश करो। और अगर वो डंडा करता है कंज्यूमर को फोरम का, तब जाकर फिर उसका रिप्लेसमेंट दे दो। तो यहाँ पर आपने सैमसंग ब्रांड के बारे में 2 कंप्लेन देखी, एक में 18-19 दिन हो चुके हैं, कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, और दूसरी में 2.5 महीने का टाइम लगा दिया रिप्लेसमेंट देने में। और दूसरा आपने यहाँ पर LG का देखा कि 3-4 दिन के अंदर ही सर्विस मिल गई। LG के साथ में मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर रहा है हमेशा से ही। मेरे पास में एक 3D टीवी था, करीब 4 साल पुराना टीवी था, और उसका पैनल डैमेज हो गया था। पैनल उसका कहीं नहीं मिल रहा था, इंडिया में भी अवेलेबल नहीं था। तो LG ने 10 दिन के अंदर पोलैंड से इंपोर्ट करके मुझे पैनल मेरे टीवी में फिट करके दे दिया था। मतलब टोटल जो मेरी कंप्लेन करने से लेके और पैनल फिट होने तक सिर्फ 10 दिन का ही टाइम लगा था। तो काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस रहा। और एक बार और मैंने एक शोरूम से ये वही सेम 3D टीवी जब परचेज़ किया था, तो जो शोरूम वाले थे उन्होंने मुझे थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी थी। उस टीवी के रिलेटेड मैंने उसका पूरा प्रॉपर वीडियो बनाकर भी डाला था। मुझे बेसिकली वो डैमेज टीवी चिपका रहे थे शोरूम वाले, उसकी कंप्लेन मैंने LG में की थी और अपर लेवल तक उसकी कंप्लेन की थी। उसके बाद में वो जो शोरूम था, जो ब्रांड शॉप थी, उसकी जो डीलरशिप थी वही वहाँ पर कैंसिल हो गई थी। अब वो पैनासोनिक की टीवी सेल करते हैं, उनसे LG की जो डीलरशिप थी वो छीन ली गई। तो मुझे लगता है कि LG की सर्विस थोड़ी सी फास्ट है, थोड़ी सी बेटर है। हालांकि ये थोड़ा सा एरिया वाइज भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसी छोटी सिटीज़ हैं जहाँ पे प्रॉपर थोड़ी सर्विस मिलने में देरी हो जाती है, हो सकती है किसी भी ब्रांड के बारे में, हो सकती है LG के, सैमसंग की भी। और सैमसंग की भी सर्विस ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मेरे पास में सैमसंग की वॉशिंग मशीन भी है और सैमसंग का फ्रिज भी है, तो उसकी कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है तो बुलाया है तो आ गए हैं ठीक करने के लिए। लेकिन टीवी के मामले में पता नहीं क्यों इतनी ख़राब सर्विस इन्होंने अपनी की हुई है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जब तक एक गलती को आप मानेंगे नहीं, तब तक वो गलती को सुधारा नहीं जा सकता है। जब तक आप अपने टीवी में प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तब तक आप उस प्रॉब्लम को दूर भी नहीं करेंगे। आप कम से कम मानना तो शुरू करें कि हाँ ये आपके टीवी में नॉर्मल नहीं है, बल्कि एक ये डिफेक्ट है। म्यूरा जो इफेक्ट होता है वो बेसिकली डिफेक्ट ही होता है, कोई वो नॉर्मल नहीं होता है। स्क्रीन जो है प्रॉपर होनी चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, उस पर कोई ब्लैक स्पॉट, कोई डर्टी पैचेस, कोई भी शेड कहीं पर नज़र नहीं आना चाहिए। हालांकि कुछ टीवी में आजकल कॉर्नर पे थोड़े थोड़े ब्लैक से नज़र आते हैं, ज़्यादातर टीवी में ये देखने को मिल रहा है। वो थोड़ा सा नॉर्मल माना जा सकता है उसकी बैकलाइट की वजह से, क्योंकि अंदर जो ट्रे होती है वो थोड़ी सी ऐसे उसकी मुड़ी हुई होती है साइड से, तो उसकी वजह से कॉर्नर पे थोड़ा सा हमें वो डार्क देखने को मिल सकता है। जैसे कि अपने रूम में भी हम लाइट लगाते हैं, यहाँ पर अगर कॉर्नर देखेंगे या कहीं पर कॉर्नर देखेंगे तो उस कॉर्नर पे लाइट प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है, उस वजह से वो थोड़ा सा डार्क लग सकता है। लेकिन पूरे पैनल में ही डर्टी पैचेस दिख रहे हैं, पूरे पैनल में ही क्लाउड जैसी इफेक्ट आ रहा है, तो फिर वो बिल्कुल भी कहीं से भी नॉर्मल नहीं होता है। तो आप प्रॉब्लम को मानिए और उसको दूर करने की कोशिश करिए, वरना सैमसंग का जो बना बनाया नाम है वो बिल्कुल वेस्ट ही हो जाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।